तो क्या है इस आंदोलन का भविष्य? पुष्पेंद्र जी, मेरा पहला सवाल आपसे ही है, और इसलिए पहला सवाल यह है कि जरा दिल पे हाथ रख के बताइएगा, गाजीपुर में तो अब भीड़ खत्म हो रही है, तो क्या यह आंदोलन अब खत्म होता जा रहा है? सरकार के सामने घुटने टेक दिए हैं, अब आप लोगों के बातों पर किसानों को यकीन नहीं रह गया है? देखिए, मैं तीनों स्थानों की ज्योग्राफी आशुतोष जी बता देता हूं। गाजीपुर में लगभग 2 किलोमीटर लंबा जो है पहले से ही ये काफिला था। टीकरी बॉर्डर पे जो कहते थे लगभग 8-10 किलोमीटर था, और सिंगू बॉर्डर पे 20 किलोमीटर से ज्यादा था। लेकिन परसों मुझे एक मिनट आप रुक जाइए पुष्पेंद्र जी। अरीब पुष्पेंद्र जी की आवाज आ रही, चेहरा नहीं दिख रहा है। हाँ, आप बोलिए पुष्पेंद्र जी, सॉरी। जी। तो मैं ये बता रहा था कि गाजीपुर बॉर्डर में 2-2.5 किलोमीटर का लंबा जो है काफिला था, जो कैंप लगा हुआ था, डेरा लगा हुआ था। और टीकरी बॉर्डर पर जो है वो 7-8 किलोमीटर बताते थे, और उससे बड़ा जो है सिंगू बॉर्डर पे बताते थे। लेकिन परसों मुझे खुद टीकरी बॉर्डर के पूरे डेरे के पास मैं वहां गया, और मैं महम में रोहतक में जा रहा था, एक पंचायत थी उसको अटेंड करने के लिए। तो वापसी में हमने वहां पर जो पूरा डेरा था उसकी हमने सोचा कि एक फिल्म बना ली जाए कि भाई हमारी गाड़ी 50-60 किलोमीटर की स्पीड से चल रही थी, तो कितने देर में वो डेरा खत्म होगा। मैं आपको बता दूं कि 14 मिनट की तो वो फिल्म मैंने बनाई। 14 मिनट की वो मैंने जब वीडियो बना ली, उसके बाद मुझे लगा कि ये डेरा समाप्त होने के लिए नहीं आ रहा है, तो मैं खुद वहां रुक गया। मैंने लोगों से पूछा कि भाई अभी मंच कितनी दूर है, जो टीकरी बॉर्डर का मंच वो वहां से कितनी दूर है। तो उसने मुझे बताया कि भाई साहब हम तो वहां जाते ही नहीं है, हम तो यहीं बैठे रहते हैं, इतनी दूर है, 15-20 किलोमीटर दूर अभी वो है। तो मैं भी आश्चर्य में पड़ गया, मुझे विश्वास नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद जब मैंने खुद वहां देखा, और मैंने इस वीडियो में जो आपके सामने चल रही है, इसमें 41 किलोमीटर का बोर्ड मेरे खुद के सामने आया, जो दिल्ली 41 किलोमीटर लिखा हुआ था। तो मुझे लग गया कि काफी दूर है। तो लगभग 1 से 1.5 घंटे में हम उसको क्रॉस करके वहां पहुंच पाए मंच तक। तो ये बड़ा विशाल डेरा है। और जब मेरी यहाँ पर हम महम जा रहे थे तो हमारी बातचीत हुई, कई जगह हम बैठे किसानों से हमने बात की, उन्होंने कहा हम कहीं वापस जाने वाले नहीं है, हम लोग यहाँ जमे रहेंगे। और उन्होंने ये भी बताया कि हरियाणा का, जब हमने पूछा भाई खाने पीने की और व्यवस्था किस प्रकार से आपकी चल रही है, तो उन्होंने कहा भाई जो राशन हम अपने साथ लाए थे वो तो चौधरी साहब ऐसे के ऐसा ही बचा हुआ है, और हरियाणा के लोगों ने हमारी बहुत मदद की है। और लगातार जो है वो राशन उन्होंने तुरंत दिखाया कि देखिए वो ये ट्रैक्टर लेके आया है, दूध और वो लेकर के लगातार सेवा वहां है, राशन की सेवा है, तो तमाम सेवाएं वहां मिल रही है। और ये काफिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अभूतपूर्व इतना लंबा, जो बातें मीडिया में अन्य लोग कह रहे हैं कि खत्म हो गया, चले गए, उठ गए, ऐसा कुछ नहीं है। ये परसों का ही वीडियो में आपको आपके स्क्रीन पे चल रहा है। ये 15 मिनट तक चलता रहेगा यदि आप इसको चलाते रहे साइड की विंडो में, लेकिन खत्म नहीं होगा। इसके बाद भी और 15 मिनट ये चल सकता था, कंटिन्यूटी में चल रहा है ये। तो इतना बड़ा विशाल होने के बावजूद भी जो है इसको कहना गलत है जी। बट पुष्पेंद्र जी, ये जो गाजीपुर पे जहां 26 जनवरी के बाद से जहां भीड़ इकट्ठा हुई थी, वहां पे काफी कमी दिखाई पड़ रही है, और ये लोगों ने कहा है। तो गाजीपुर में क्यों भीड़ कम दिखाई पड़ रही है? वेस्टर्न यूपी में जो है फिलहाल एक तो गन्ने की बेल्ट है, सारी की सारी गन्ने का काम बहुत तेजी से चल रहा है। हरियाणा में और पंजाब में जो है वो गेहूं की बेल्ट होती है रबी के सीजन में, बाकी धान की होती है खरीफ के सीजन में। एक रीजन ये भी है। दूसरा ये है कि ये लोग जो नजदीक वाले हैं, ये एक तरीके से स्टैंड बाई पे हैं। ये 2 घंटे के नोटिस पे 1 लाख आदमी वहां पहुंच सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल गारंटी से, कोई घटना हो जाए, कोई बात हो जाए, तो तुरंत ये लोग वहां पहुंच जाएंगे। ये इस तरह का यहाँ कम्युनिकेशन सिस्टम है। और जो पेरिफेरल एक्सप्रेसवे चारों तरफ दिल्ली के बना हुआ है, उसके माध्यम से किसी भी डेरे पर भीड़ कम नहीं होने दी जाएगी। 2 डेरे तो अपने, जिनको मैं कहूंगा महाडेरे बने हुए हैं। सिंगू बॉर्डर वाला तो चौड़ाई में भी ज्यादा है और लंबाई में भी इससे भी ज्यादा है, और इस पर भीड़ आ जा रही है। और एक कारण और भी जो मुझे लग रहा है, वेस्टर्न यूपी में जो अब ये फोटो आप दिखा रहे हैं, तमाम जिलों में अलग अलग महापंचायतें हो रही हैं। और अब जो जिला पंचायत का चुनाव है वो भी सर पे आ गया है। अब 1-1.5 महीने के अंदर जिला पंचायत के चुनाव, जो कि रूरल एरियाज के, ग्रामीण क्षेत्र के चुनाव होते हैं, वो होने जा रहे हैं। तो उसमें भी लोग जान लगा रहे हैं, और विशाल भीड़। और पंजाब में के लुधियाना में जो मैंने तस्वीर आपको भेजी भी थी, उसमें विशाल भीड़ दिखाई दे रही है। हरियाणा में विशाल मीटिंग्स हो रही है। तो लोगों ने सोचा कि यहाँ सारे के सारे मत बैठे रहो, हिंटरलैंड यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र में फैल जाओ,
मीटिंग्स करो, क्योंकि वहां से वोट प्रभावित होते हैं। क्योंकि आपके आदमी मरने से ये नहीं डर रहे, आपके बैठने से ये नहीं डर रहे, लेकिन वोट प्रभावित होने से ये निश्चित रूप से डरेंगे। इसलिए हम लोग अब रणनीति के तहत जगह जगह जा रहे हैं और जिला पंचायत चुनाव में इनको करारी शिकस्त मिलेगी तो ये आंदोलन शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। इनको सारी मांगे माननी पड़ेंगी। बिल्कुल। हमारे जो प्रोड्यूसर है अरीब, मैं उनसे कहूंगा कि जो तस्वीरें उनके पास है, आगरा की तस्वीर है जहां पे आज सभा हुई है, बुलंदशहर की तस्वीर है जो 11 तारीख को वहां पे सभा हुई थी किसानों की, शामली की जो तस्वीरें हैं, साथ ही साथ बहादुरगढ़ हरियाणा की तस्वीरें जो 12 फरवरी की हैं, इसके अलावा लुधियाना और की भी तस्वीरें हैं। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं दरअसल वहां की तस्वीरें हैं।